हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और थोड़ी बहुत कृपा मेरे ऊपर भी माता रानी कर दे तो मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी तैयार हो गई हूँ लगभग, और अब मैं रंग लगा लेती हूँ पैरों में। हमारे घर में तो जो कोई स्पेशल पूजा होती है, करवा चौथ है या कोई भी पूजा होती है ना, तो हम लोगों के यहाँ ये पैर में महावर लगाया जाता है, आलता जिसको बोलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर आलता लगाया है। आप देख सकते हैं कि मैं लगा रही हूँ आलता, और ये देखिए एक पिक है उसकी। तो अच्छा लग रहा होगा अगर आप, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा मेरे आलते के लिए। मैंने लगाने की कोशिश करी है डिज़ाइनर, बट अच्छे से लग नहीं पाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ सारी की सारी। और मम्मी को भी पूजा करनी है, इनको भी करनी है, थोड़ी बहुत तो करते ही हैं, अब ज़्यादा नहीं करते हैं पूजा। तो वही मैं आसन लगा रही हूँ मैया जी के लिए। तो चौकी पे ये मैंने कपड़ा बनाया था ना आसन के लिए, तो ये वाला मैंने इसमें लेस लगा के बनाया था, वही मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है। और अब मैं मैया जी के सारे वस्त्र हैं इनको निकाल देती हूँ, और जल से अब मैया जी को स्नान करा देते हैं। फिर उसके बाद मैं फ़ोटो साफ़ कर देती हूँ मैया जी की, और अब इनको मैं ये वाले वस्त्र पहना रही हूँ। तो इस बार मैं ब्लू कलर के लेके आई हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाए थे ये वाले वस्त्र की। शॉप वाले ने मेरे को कहा कि ब्लू लेकर जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब जैसे सारे कलर पसंद होते हैं, तो वैसे मैया जी को भी सारे कलर पसंद हैं। तो इसलिए मैंने ब्लू कलर के कपड़े ले लिए थे, बट मैंने चूनर रेड कलर की ही ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी मैया जी। बाकी बस थोड़ी बहुत मेरी तैयारी रह गई है, बस मैं वही कर रही हूँ। पूरी चौकी को सजा लेते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद मम्मी और मैं मिलके, हम तीनों लोग मिलके, अभी ये भी हैं घर पे, तो हम तीनों लोग मिलके पूजा करने वाले हैं। बस मम्मी भी थोड़ा अपना सब कुछ चढ़ा रही हैं धीरे धीरे करके। और मम्मी तो साथ में भजन भी गाती जा रही थी। आपने सुना भी होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि स्टार्टिंग में हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी ना मम्मी की, तो वो मम्मी अपने भजन गा रही थी साथ ही में। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं। भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ, दानों दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से अष्टभुजाओं वाली।
नवरात्रि की पूजा तो हम लोगों ने कर ली है, मम्मी, मैंने और इन्होंने। और आपने देखा होगा ना कि ये कैसे अग्यारी चढ़ाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हैं और बस हो गया इनका काम। बस ये तो ऐसे ही करते हैं पूजा, भगवान इनको माफ़ कर दें। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग उल्टे हाथ से ये पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी। क्योंकि ये कैमरा जो है ना, मैंने सेल्फी मोड पे रखा हुआ है, इसलिए सब उल्टा उल्टा नज़र आता है इसमें। तो प्लीज़ इस बात को तो इग्नोर करिएगा कि हम लोग उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हैं, हम लोग सीधे हाथ से ही कर रहे हैं पूजा। तो मैंने बस रामायण का पाठ भी कर ही लिया है, क्योंकि मैंने किया नहीं था ना पहले, तो बस मेरा हो गया है रामायण का पाठ। और अब मैं जाती हूँ, अब थोड़ी देर में बस मैं अपनी मम्मी के लिए और सबके लिए फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। और बच्चों को भी मुझे लंच भेजना है। शिवी का तो फास्ट है और यूवी का फास्ट नहीं है। बस यूवी को तो रखे हुए हैं पराठे, मैंने कल रात ही में इसलिए बना लिए थे, तो उसको मैं वही भेज दूँगी। और बाकी शिवी के लिए तो मैं बना ही रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के टाइम पे तो हमारे यहाँ हल्का फुल्का सा नाश्ता ही किया जाता है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। मखाने, मूंगफली के दाने और थोड़े से काजू हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बस उन्हीं को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद चाय बना लूँगी साथ में। और हाँ, एक मैं वो पकौड़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो मम्मी का फास्ट है, तो मम्मी के एक तो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं इसी का कुटू के आटे का मैं घोल बना रही हूँ। उसमें थोड़े से मैंने आलू डाले हैं, ज़रा से ही आलू डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि मम्मी को मना है ना आलू वगैरह ये सब चीज़ें। बस मेरे मूँगफली के दाने फ्राई हो गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी पकौड़ी बना रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा कुटू का आटा और थोड़ा सा मैंने साबुदाना मिक्स किया है, उसमें हरी मिर्च काट दी हैं और नमक वगैरह डाल के ही मैं इनकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बनी थी फ़िलहाल तो, और बहुत टेस्टी भी लगी थी। व्रत का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एक तो साल 6 महीने में 1-2 बार तो खाने को मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ वैसे नहीं बनता है, सिर्फ जब फास्ट होता है ना तभी बनता है खाना। वैसे तो सब लोग बना लेते हैं जब मन करता है, लेकिन मेरे यहाँ बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं है, यूवी को नहीं पसंद है हमारे यहाँ, बस बात ये है। तो यूवी की वजह से जो है बहुत कम बन पाता है व्रत का खाना। और व्रत का खाना जब व्रत में ही खाओ ना, तभी उसका मज़ा है, उसके बाद कहाँ मज़ा है, आता ही नहीं है ऐसा वो टेस्ट ही नहीं आता है जो टेस्ट व्रत में आता है, वो टेस्ट आता ही नहीं है अगर ऑर्डिनरी डेज़ पे हम लोग अगर ये वाला खाना खाएं तो फ्रेंड्स, बाकी मेरा सब हो ही गया है, मेरा नाश्ता तैयारी होने वाला है। बस आप देख सकते हैं मेरे मखाने भी हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन ही गया है, आप देख सकते हैं। और पकौड़ी तो बनी रही है, बस एकदम क्रिस्पी करारी बनी है मेरी पकौड़ी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा साबुदाना मिक्स कर दिया था ना, उसकी वजह से थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हो पाई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं चल के थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही मैं चाय नाश्ता कर लूँगी। अभी मैंने नहीं किया है, और मम्मी और ये तो कर चुके हैं चाय नाश्ता। और शिवी यूवी के लिए भी मैंने स्कूल में भिजवा दिया है, आज शिवी का भी फास्ट है, तो शिवी को स्कूल में भिजवा दी थी, क्योंकि मेरा सुबह सुबह तो बन नहीं पाया था ना सारा का सारा, मतलब जो भी मैंने नाश्ता बनाया है वो बन नहीं पाया था टाइम पे, तो देर हो गई थी। क्योंकि यार इतनी सारी तैयारी करनी होती है, पहले अपने भगवान की पूजा करो, मंदिर जाके पूजा करो, और फिर आज नवरात्रि है तो नवरात्रि की भी स्पेशल पूजा होती है थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया था मुझे सब कुछ करने में, और फिर नाश्ता वगैरह बनाने में तो टाइम लग गया था, तो इसलिए बहुत लेट हो गया था ना। तो मैंने बाद में फिर बच्चों को लंच भिजवा दिया था, और मम्मी और मैंने तो अच्छे से पूजा कर ली। और देखा ही होगा आपने, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन पकड़ा दिया था, मैंने कहा था थोड़ा शूट कर लेना पूजा के टाइम पे, तो इन्होंने जो भी शूट किया है वो आप देख ही रहे हैं। अच्छे से तो कर नहीं पाए हैं, जैसा भी किया है बस वही दिखा रही हूँ मैं आपको। और ज़्यादा पूजा में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो थोड़ी सी बस मैंने अग्यारी डलवा दी थी इनसे, और उसके बाद लौंग वगैरह चढ़वा दी थी, तो बस वो इतनी पूजा करते, ज़्यादा पूजा नहीं करते हैं। बाकी हम लोग कर लेते हैं, उनके हिस्से की सारी पूजा हम लोग कर लेते हैं। तो अब मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो फिर खाना भी बनाना होगा। और आज तो वैसे भी सबका फास्ट होगा, आप सबका भी फास्ट होगा ही आज। और हम लोगों के यहाँ तो पहला और आखिरी व्रत रहा जाता है, बीच के सारे हम लोगों के यहाँ रहे नहीं जाते हैं। और वैसे भी आजकल तो नवरात्रि का दिन स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कीर्तन होएंगे, भजन कीर्तन ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं जाऊँगी तो फिर मैं शूट करूँगी ना, तो आपको दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ लखीमपुर में कैसे भजन कीर्तन ये सब चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और तो चलिए फिर मैं भी चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। पहले तो मैं चाय नाश्ता करके थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे 1 बजे और यूँ भी थोड़ी देर पहले आ जाते हैं।
उसके पहले मेरा बन ही जाएगा खाना। अभी तो 10 बज रहे हैं, तो बहुत देर हो गई है, मुझे वैसे भी भूख लग रही है। तो चलिए फिर फटाफट से चाय नाश्ता कर लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। ये देखिए, ये मेरा नाश्ता रखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए फिर मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत टाइम भी हो गया, बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी, व्रत वाली, बिल्कुल सिंपल जो बनती है वो वाली बना रही हूँ। तो टमाटर को मैं घिस लेती हूँ अच्छे से, और मैंने टमाटर में ही 2-3 हरी मिर्च को कट कर लिया है, और जीरा को मैंने धुल लिया है एक छन्नी में। तो बस मैं यही डाल देती हूँ इसके साथ में ही। और अब मैं टमाटर का जो मैंने कद्दूकस करके तैयार किया है ना, ये टमाटर को मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि कट करो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस हो जाते हैं कभी कभी, और उसमें मैं चॉपर में करूँगी नहीं, क्योंकि वो प्याज वाला होता है ना, इसलिए मैंने चॉपर में नहीं किया है, कद्दूकस में किया है। कद्दूकस को अच्छे से धुल लिया था, फिर उसमें से अच्छे से कद्दूकस कर लिया टमाटर को, तो सही रहा। आप देख सकते हैं, आप कुछ इस तरीके की लग रहे हैं मेरे टमाटर और हरी मिर्च वगैरह। तो ये तो हो ही गया है अच्छे से। और अब मैं इसमें आलू फोड़ लेती हूँ, थोड़े से ही आलू डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा आलू डालने नहीं है मुझे, ज़्यादा बनानी नहीं है सब्ज़ी। मैं थोड़ा, वैसे भी ये वाली सब्ज़ी होती है ना, तो 2 ही 3 आलू डाल के बनाती हूँ, ज़्यादा आलू नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ी सी पतली सब्ज़ी खाई जाती है, ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहीं खाई जाती है। अगर ज़्यादा गाढ़ी खाई जाती है तो ज़्यादा आलू डालती है तो वैसे ही बनती है, इसलिए हमारे यहाँ पतली खाई जाती है। तो मैंने इसलिए 2-3 आलू को फोड़ के डाला है इसमें। तो फ्रेंड्स, बस मैं इसको ढक दिया है, अच्छे से पक गई है। देखिए मेरी सब्ज़ी तो लगभग हो ही गई है, क्योंकि ये 5 मिनट से उबाल आ रहा है इस सब्ज़ी में, मैंने इसीलिए इसमें धनिया ऐड कर दी है। अब ये अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की लग रही है। हम लोग इतनी पतली सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा आलू नहीं डालते हैं इसमें। तो फटाफट से मैं पलट लेती हूँ सब्ज़ी। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना लें। तो मीठा बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ साबूदाना की खीर बना लेते हैं। ये भीगा हुआ है ही, मेरा रखा हुआ था, तो मैंने इसीलिए इसको ही बना रही हूँ। क्योंकि और क्या बनाएं, तो मैं आलू का हलवा वैसे सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आलू का हलवा भी मम्मी को नुकसान करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि साबूदाना की खीर बना लेते हैं, और मम्मी के लिए मैं अलग से निकाल दूँगी, उसमें शुगर फ्री डाल दूँगी, और बाकी की जितनी खीर बचेगी उसमें मैं चीनी डाल दूँगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मम्मी के लिए अलग से निकाल ही दूँगी मैं। यूवी स्कूल से आते ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जबकि इनका आज व्रत नहीं है, और तभी भी ये बहुत ज़्यादा थक गए। व्रत कहाँ है तुम्हारा? तुमने तो पराठे खाए थे। पराठे नहीं खाए जाते हैं व्रत में। हाँ, जो हम वो बनाते हैं, कूटू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की पूड़ी, ये व्रत वाला खाना खाया जाता है भैया। तो बाकी सब व्रत वाला खाया नहीं जाता। वो हम तुम्हारे लिए भेज दिया था, इसलिए ताकि तुम भी खा लो। आज शिवी का व्रत है, क्योंकि उसको बिल्कुल वैसा ही खाना भेजा है जो व्रत में खाया जाता है। गर्म पंखा चलाओ। हाँ चला रहे, गर्मी लग रही है, गर्मी हमें भी लग रही है बहुत। तो यूवी स्कूल से आ गए हैं, और मेरा खाना भी तैयारी हो गया है। यूवी बट वो वाला खाना खाते ही नहीं है व्रत वाला, इनके लिए तो मुझे अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। क्या खाओगे? पनीर? आज नहीं भैया, पनीर बताएं, कल मंगा देंगे तुम्हारे लिए, तो बना देंगे। और आज जो है व्रत वाला ही खाना खा लो। ना तो ऐसा करो, हमने आलू बनाए हैं, आलू और पराठे खा लेना, ठीक है? आलू पता नहीं फोड़ के खाली बना ली, बस भेज दिया, ना बेकार लग रहा था। तो तुमको अगर शिवी जो व्रत वाला खाना था, अगर वो खाते तो हम वो भेज देते, सही रहता तुम्हारे लिए। नहीं, आलू के धनिया वनिया डाल, मिर्चा डाल। मिर्चा नहीं डाला था? अच्छा, नहीं मिर्चा डाला था, कोई नहीं दिया था। चलो ठीक है। चलो अब डाल देंगे अभी तुमको, तो बनाकर दे देंगे, ठीक है? अभी थोड़ी ना। अभी नहीं खाओगे? अभी नहीं। चलो ठीक है, जब खाओगे तो बताना, फिर बना देंगे जल्दी से, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। जब तक मेरा खाना तो तैयारी हो गया है, अब जब सब लोग खाएंगे तो फिर मैं फटाफट से पूड़ियाँ बनानी बाकी रह गई हैं, तो बस मैं वो बना लूँगी, मम्मी और सबके लिए खाना लगा दूँगी, फिर सब लोग एक साथ बैठ के खा लेंगे खाना, तो सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू आटे की पूड़ी और फिर मैं साबूदाने की पूड़ी भी बनाऊँगी। तो बस आटे को मैं छान लेती हूँ और इसमें मैं 2-3 आलू को फोड़ के इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। और बस आलू में ही मिक्स करूँगी, इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालने वाली, क्योंकि कुट्टू के आटे में पानी डालो तो फिर वो गीली गीला हो जाता है आटा, उसमें पूड़ी बनी नहीं पाती है। और जब ऐसे बनाओ ना तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। और बस मैं अब साबूदाना को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आलू के साथ। और इसकी भी पूड़ियाँ बनानी है, क्योंकि शिवी को तो आज साबूदाने की पूड़ी खानी है। वो कह रही थी कि कुट्टू आटे की नहीं खाऊंगी, लेकिन पहले वो कुट्टू आटे की ही खाती थी। अब पता नहीं क्या हो गया उनको, वो कह रही है कि मैं सिर्फ इसी की पूड़ी खाऊंगी, साबूदाने वाली। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले फिर साबूदाने की बना देते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पूड़ियाँ तो बन ही रही हैं और मैं अब सबका खाना लगा देती हूँ, सबको खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और आरती करने का भी टाइम हो गया है। तो मैं वही बस दिया जलाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी और मैं, हम दोनों लोग साथ में मिलकर अभी आरती करेंगे। हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो काली जगदम्बे खपराली, तेरे ही गुण गाएं आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोल शेरवाली माता की जय, माता रानी की जय, साईं बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयार क्यों हो रही हूँ, मैंने अपने कपड़े क्यों चेंज कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों को कीर्तन में जाना है, मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन है। तो आज दीदी और मैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं कीर्तन में। तो वहाँ जाएंगे और फिर जब थोड़ा बहुत शूट हो पाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना सब लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी को वीडियो अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। तो थोड़ा बहुत शूट करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फिर आप लोगों को भी लेकर चलते हैं आज कीर्तन में। भगवान वीडियो रेवा के भाई देंगे तो भाई वो घर की बात है। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी और यहाँ पे कीर्तन थी ना, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को कीर्तन में जाना है। तो बस हम लोग यहाँ आए थे, कीर्तन तो हो गया है, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि सबके सामने शूट करो तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा है। बस पीछे से बैठ के थोड़ा बहुत शूट करा था। मैं आपको मैया जी के दर्शन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने मैया जी के दर्शन कर लिए और बाहर सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, उसके बाद हम लोगों को घर भी जाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स कीर्तन से तो हम लोग आ गए हैं और वहाँ बहुत मुश्किल से निकले हम लोग, क्योंकि गेट जैसे ही हम लोगों ने खोला वैसे एक गाय खड़ी हुई थी बाहर। तो दीदी फिर डंडा लेके आई ना और उसको भगाया तब, क्योंकि वो बहुत सींग मारने के लिए तैयार हो रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने शायद रेड रेड पहना है इसलिए। लेकिन फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल आए फाइनली। तो घर पे तो हम लोग आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई है, तो बस मैं पूड़ी निकालती हूँ, सबको खाना खिलाती हूँ। हैप्पी नवरात्रि। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।